Hello बच्चों, let's see the question. The question is we have which is the correct statement for the given acid. So we have phosphenic acid and phosphonic acid. इन दोनों के बारे में बातचीत चल रही है. So our key concept is going to be what are they? So they are basically oxy acids of my phosphorus. So the simply my key concept is oxy acids of phosphorus. सबसे पहले फॉस्फोनिक एसिड और फॉस्फेनिक एसिड होते क्या है ये पता होना चाहिए. So my phosphonic acid is simply, so first of all let's get right its formula, then we will see their structures as well. So phosphenic acid is H3PO2 and phosphonic acid is H3PO4, sorry PO3, my bad. So phosphonic is H3PO3. तो ये हमारे पास होता है. अब बताने हैं डाइप्रोटिक है, मोनोप्रोटिक है, यहाँ पे ट्राइप्रोटिक भी है. तो ये बताने तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ H3PO2 को. तो यहाँ पे वी हैव सेंट्रल मेटल एटम एज फॉस्फोरस. फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में ये डबल बॉन्ड होती है. देन लेट मी जस्ट ड्रॉ एक यहाँ पे अब OH बॉन्ड है, एक पीएच बॉन्ड है, एक और पीएच बॉन्ड है. तो ये हमारे पास उसका स्ट्रक्चर हो गया. नाउ द अदर थिंग इज H3PO2, H3PO3. तो फॉस्फोरस यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया. देन यहाँ पर मैं लगा दूंगा ये OH बॉन्ड, ये OH और ये. तो ये मैंने बना दिया फॉस्फोनिक स्ट्रक्चर. अब मुझे बताना है प्रोटिक का मतलब. सबसे पहले प्रोटिक का मतलब होता है कितने H प्लस लूज कर देगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये तो हमें दिख रहा है इसके पास 3 H प्लस है, तो इसका मतलब तीनों लूज करेगा. बट ऐसा नहीं है, इट विल लूज दो H प्लस जो हमारे क्या होंगे एसिडिक H प्लस. अभी एसिडिक कैरेक्टर कैसे बताएं हाइड्रोजन का, जब भी हमारे पास हाइड्रोजन किसी एलिमेंट के साथ अटैच हो, सपोज ए कोई मैं कह रहा हूँ ऐसे ही एलिमेंट है, ये एलिमेंट कुछ भी कर सकता है. ये जो एलिमेंट है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई होनी चाहिए. ड्यू टू दिस क्या होगा, यहाँ पे ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव. जितना ज्यादा ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना इजी होगा इस बॉन्ड को तोड़ना. तो जितने ज्यादा ये बंदा कौन खींच सकता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो. तो यहाँ पे फॉस्फोरस की इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, बट ऑक्सीजन और OH बॉन्ड ये हमारे पास बहुत ही अच्छा खासा एसिडिक होता है. वेरस पीएच बॉन्ड जो है हमारे पास वो एसिडिक नहीं होता. जो पीएच बॉन्ड है वो एसिडिक नहीं होता. तो जो OH बॉन्ड वाला हमारे पास है हाइड्रोजन वही हमारा एसिडिक हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ये नहीं, ये दोनों नहीं तोड़ सकते. तो ये हाइड्रोजन हमारा है एसिडिक हाइड्रोजन. तो लेट्स फोकस ऑन दिस, दिस इज माय एसिडिक हाइड्रोजन. सिमिलरली आई कैन ऑल्सो सी ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन. तो ये दोनों के दोनों एसिडिक. अब मोनो का मतलब होता है एक, प्रोटिक का मतलब जो एक एसिड देते. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस वन इज माय मोनोप्रोटिक. मतलब ये एक H प्लस लूज कर सकता है बिकॉज एक ही H हाइड्रोजन इसका किससे अटैच है हमारे पास, ऑक्सीजन से. एंड इट विल बी माय डाई, बिकॉज डाई का मतलब क्या होता है दो, प्रोटिक का मतलब H प्लस लूज करना. तो इट इज माय डाई प्रोटिक एसिड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनोप्रोटिक हो गया और ये डाई प्रोटिक हो गया. सो अब क्या बताना था हमें, यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है हमारे पास H3PO3, ये हमारे पास हो गया है मोनो, ये हमारे पास हो गया है डाई. ठीक है. तो फॉस्फेनिक एसिड इज मोनोप्रोटिक. सो फॉस्फेनिक इज डाइप्रोटिक, नहीं बिल्कुल गलत. फॉस्फेनिक एसिड इज मोनोप्रोटिक, बिल्कुल सही. फॉस्फोनिक एसिड इज डाइप्रोटिक, बिल्कुल सही. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. ये दोनों तो नहीं होंगे, डाई और ट्राई तो है ही नहीं दोनों. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. होप यू अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक.